नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सप्तरंग कार्यक्रम में। जैसा कि मैंने अपनी पोस्ट में लिखा था कि हर एक किताब कुछ कहती है। जी हाँ, हर एक किताब की एक कहानी होती है और ऐसे ही हम आज एक किताब लेकर आए हैं जिसका नाम है नर्म धूप और अन्य कविताएं, और जिसकी रचनाकारा है आदरणीय उषा शर्मा जी, जो हमारे साथ उपस्थित हैं। तो मैं उनका स्वागत करती हूँ। बहुत 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 स्वागत बहुत है उषा जी। धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया ऋचा जी, आमंत्रण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर लेखक है तो पाठक भी जरूर होंगे, और पाठकों के बिना लेखन का कोई महत्व ही नहीं है। तो इसीलिए आज हमारे इस कार्यक्रम में दो पाठक हमारे साथ उपस्थित हैं। एक है गुजरात से आदरणीय विद्या भट्ट जी। बहुत बहुत स्वागत है विद्या जी कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैं रायपुर से हूँ, छत्तीसगढ़ से। जी जी बिल्कुल, और आपका स्वागत करती हूँ मैं। और दूसरी हमारी जो पाठक हैं, अक्सर आप लोग मेरे साथ देखते हैं, आदरणीय पूजा श्रीवास्तव जी, जो उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी कार्यक्रम में। धन्यवाद ऋचा जी, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी, जैसे कि आपने पुस्तक का नाम देखा कि नर्म धूप और कुछ कविताएं, जो लिखी है आदरणीय उषा शर्मा जी ने, जो एक होम मेकर है, विज्ञान स्नातक हैं और पैरामेडिकोज के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। वर्तमान में जामनगर में रहती हैं। हिंदी लेखन और पाठन में विशेष इनकी रुचि थी, इसलिए इनका झुकाव लेखन के प्रति हुआ। गजल का बहुत अच्छी लिखती हैं, और जो इनकी आज की ये जो कविता है, इन्होंने अपनी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को उसमें समेटा है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अनेकों पटल से जुड़ी हुई हैं, कई सम्मान इनको मिल चुके हैं। एकल काव्य संग्रह नर्म धूप और अन्य कविताएं इनकी साहित्यिक यात्रा में एक मील का पत्थर है। इसके अतिरिक्त अनकहे जज्बात जिंदगी के कहानी संग्रह प्यार के विविध रंग ई बुक जो है अमेजोन पे इनकी उपलब्ध है, और साझा काव्य संग्रह 12 के करीब प्रकाशित हो चुके हैं। और हाल में ही युवा जिंदगी अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के बृहद ई मैगजीन आजादी महोत्सव में अपनी मौलिक रचनाओं का योगदान देकर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का कीर्तिमान भी अपने नाम किया है। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामना आपको उषा जी। बहुत शुक्रिया सुंदर परिचय के लिए। जैसे कि आप होम मेकर हैं उषा जी, तो मैं शुरुआत यहीं से करूंगी कि एक तो विज्ञान के क्षेत्र से जुड़कर होम मेकर, और उस पर ये जो लिखने के प्रति आपका रुझान कहाँ से शुरू हुआ? एक्चुअली बोलते हैं ना कि सबके अंदर एक प्रतिभा कहीं ना कहीं दबी रहती है। जैसे ही उस प्रतिभा को थोड़ा सा बोलते पुश मिल जाता है या कुछ एक एनवायरनमेंट मिल जाता है ना, तो वो तुरंत उभर कर आती है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। साइंस से ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने पैरामेडिकोस किया, जॉब किया। शादी के समय जॉब छोड़ दिया, लेकिन एक्चुअली मेरी जो शुरुआत की पढ़ाई थी वो हिंदी मीडियम से हुई थी। 8th तक मैंने हिंदी मीडियम पढ़ा, उसके बाद फिर साइंस लिया तो इंग्लिश मीडियम हो गया। लेकिन अंदर जो है ना, हिंदी के प्रति एक अलग ही लगाव था शुरू से ही, बचपन से ही। पापा मेरे हिंदी मीडियम में सारा काम करते थे, तो बस वो पढ़ना शब्द, वो एक कहते ना अंदर में बस जाते थे, वो शब्द छू जाते थे दिल को। तो मुझे भी शौक था। उन दिनों टीवी पर, दूरदर्शन पर जो ये अपने कवि सम्मेलन आते हैं वो सुनना, मतलब एक अलग ही चाव था सुनना, फिर पत्रिकाएं पढ़ना, अपनी बाल पत्रिकाएं पढ़ना। तो वो चीजें अंदर बैठती रही। एनवायरनमेंट मिला नहीं ऐसा, लेकिन एक आदत थी कि मैं जो स्कूल्स के ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा स्टेज फियर था, मुझे स्टेज वाले प्रोग्राम में मैं कभी नहीं होती थी, लेकिन जो लेखन वाले होते थे या मौलिक बौद्धिक रूप से जो होते थे, उन कॉम्पिटिशन्स में बहुत पार्टिसिपेट करती थी। तो ऐसे हिंदी के जो एसेज होते हैं वो मैं कॉलेज स्तर तक लिखती रही, और उनमें प्रोत्साहन भी मिलता रहा। फिर ये हुआ कि शादी के बाद में पारिवारिक जिम्मेवारियों में जॉब भी छोड़ा, और अपना जो काम था पहला अपना हो गया कि दोनों बेटे थे, तो दोनों बेटों का परवरिश में अपना समय दिया, उनको स्टडी में समय दिया। फिर से मेरे लेखन की जो शुरुआत हुई जब बच्चे 11th 12th में आए, जब वो पूरा दिन रात अपना
पढ़ना लॉन्ग सिटिंग आवर्स तक। तो उनको समय देने के लिए तो ये था कि बोलना तो होता नहीं था, बस बच्चों को कंपनी देनी होती थी। उस दौरान मैंने फिर से थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया, और सबसे पहले एक शीरोज करके एक ऐप था जिसपे कि केवल विमेन्स ही हैं। मुझे ऐसे स्क्रॉल करते हुए प्ले स्टोर से मिला वो, और मैंने ये देखा कि वहाँ पे विमेन्स ही हैं, तो मैंने वो ज्वाइन किया। वहां से मेरी थोड़ा बहुत लिखने से शुरुआत हुई। वहां दो एक फ्रेंड बने जो कि योर कोड पे लिखते थे, जो योर कोड बहुत प्रचलित ऐप है, बहुत से लोग जुड़े हैं। फिर मैंने वो वहां से, वो फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप वहां पे लिखिए उषा जी। तो वहां से बहुत सारे दोस्त मिले, और विद्या जी भी वहीं से मिली हैं लकीली। तो वहां बहुत अच्छा सर्कल मिला, बहुत ही प्यारे दोस्त बहुत मिले अच्छा वहां से। सर्कल। फिर हम एक दूसरे को पढ़ते सीखते, और उसके बाद मेरे को ईवा जिंदगी की जो मैम है, अंजुला मैम, उन्होंने शीरोज पे, क्योंकि मैं टॉप कंट्रीब्यूटर में थी वहां पे, काफी समय तक टॉप 10 में रहती थी, तो उन्होंने वहां से मुझे पहचाना और फिर मुझे कांटेक्ट किया, और वो मुझे फेसबुक पे अपने पहले लाइव में लेके आई। वो मैं कहूंगी मेरा वो फेसबुक से परिचय था साहित्य के तौर पे पहला। फिर तो बहुत सारे पटल से जुड़ते गए, और लेखन का ये सीखने सिखाने का दौर चलता रहा, जो अभी तक चल रहा है। बहुत बहुत खूबसूरत बहुत आपकी सुंदर। ये साहित्यिक यात्रा है। और सबसे बड़ी बात की जो मैं आपकी ये यात्रा के बारे में सुन रही थी, होता क्या है कि हम छोड़ देते हैं कि अच्छा मैंने टीचिंग छोड़ दी या विज्ञान छोड़ दिया, अब मैं कुछ नहीं करूंगी, लेकिन आपने उसमें भी एक अवसर ढूंढा, और जो आपकी बचपन की एक इच्छा थी और जो एक पसंद थी उस ओर आपने अपने को, मतलब लाइक कि बच्चों के साथ मेहनत की है, वो मेहनत आपने अपने साहित्य के साथ की है। और ये भी बहुत बिल्कुल। बड़ी बात है कि बच्चों के साथ अपने आप को भी, अपने जो सपने हैं उनकी उड़ान को पंख देना। बहुत बहुत बधाई उषा जी आपको इस साहित्यिक यात्रा के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। जी, आपने जैसे कहा कि विद्या जी आपको तब मिली जब आप अपना लेखन के शुरुआती दौर पे थी, तो चलिए मैं विद्या जी से ही पूछूंगी। थोड़ा सा विद्या जी आप पहले अपना परिचय दे दीजिए, फिर हम उषा जी के बारे में जी, बात करते हैं। मैं विद्या भट्ट हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। और मेरा भी लेखन जो है रुचि बचपन से थी। कविताएं पढ़ने में घर का माहौल भी ऐसा था, कवि सम्मेलन वगैरह, कविताएं और मैगजीन्स वगैरह आती रहती थी। वहां से इंटरेस्ट बढ़ा मेरा, और जैसे मौका मिला यॉरकोट में लोगों को पढ़ने का, तो मेरी भावना फिर से जागृत हो गई लिखने की। तो वहां से मेरे लेखन का शुरुआत हुआ, और वहाँ उषा जी मिली, और बहुत अच्छा सर्कल, बहुत सारे फ्रेंड्स जो इतना अच्छा लिखते हैं, बेहतरीन, उनसे परिचय। और इस तरह से हमारी यात्रा जो है आगे चलती रही, अनवरत सिलसिला। आज हमारी भी 7-8 बुक्स मेरी साझा संकलन आ चुकी हैं, और विभिन्न संगठन जो है, संस्था है, वहाँ काव्य पाठ का अवसर मुझको मिलता रहता है यहाँ, तो मैं वहाँ पर जाके अपने परफॉर्मेंस करती हूँ। इस तरह से चल रही है यात्रा बस। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आज हमारे कार्यक्रम में महिलाएं ही हैं, और बहुत बड़ा एक ये प्रेरणा की बात है कि महिलाएं अपनी जो घर, या जो हम कहते हैं होम मेकर, अब शब्द हमें नहीं कहना चाहिए क्योंकि बहुत कुछ कर रही हैं घर से निकल कर भी। तो विद्या जी मैं आपको भी बधाई देती हूँ। साथ में कुछ धन्यवाद। हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, मनोज कामदेव जी जो बहुत बड़े एक दोहाकार हैं। नमस्कार नमस्कार और सर। शुभ आशीष सभी रचनाकारों को कह रहे हैं, सुनकर अच्छा लगा, शुभकामनाएं कह रहे हैं। ओंकार सिंह कोहली जी भी जुड़े हैं, बहुत नमस्कार जी, सुंदर कह रहे हैं। धन्यवाद। जी, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ जो भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं। और जुड़े रहिएगा, इसको शेयर भी करिएगा, क्योंकि बहुत कुछ आज सीखने समझने के लिए, और खास तौर पर महिलाएं जो घर में रहकर और बड़े एक सभ्य तरीके से संस्कृति को साथ लेकर और संस्कारों को साथ लेकर अपने पंखों को उड़ान दे रही हैं, उनकी एक कहानी है। और कहानी है एक ऐसी किताब की जिसको लिखा है विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ी हुई एक गृहिणी ने, होम मेकर ने। मनोज कामदेव जी कहते हैं साहित्य के लिए शुभ संकेत। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। तो शुक्रिया सर। विद्या जी, जैसे कि शुरुआती दौर से आप उषा जी को जानती हैं, उनकी आज तक की साहित्यिक यात्रा को आप कैसे देखती है? उनकी यात्रा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कविता लिखने के साथ-साथ में
जीवन के हर पहलू पर कविता लिखी है, चाहे वह प्रकृति हो, नारी हो, मानवीय रिश्ते हों, दुनियादारी हो, इन सभी को उन्होंने छुआ है और अपनी कलम से उन्हें नवाज़ा है। साथ ही बहुत ही अच्छी गज़लकार हैं, बहुत अच्छी गज़ल लिखती हैं, साथ ही लाइव परफ़ॉर्मेंस इनका रहता है या वीडियो डालती हैं यूट्यूब पर, बहुत ही सुंदर रहता है वो। आगे इन्होंने मतलब इतने कि सारे अचीवमेंट्स जी, जी, धीरे-धीरे जो वृक्ष एक जो बीज था वो आज वृक्ष बनने की कगार बिल्कुल, पर है। बिल्कुल। इनके तो अब आश्रम की जैसे बुक आपने पब्लिश हुई है, सोलो बुक, इसके लिए बहुत-बहुत बधाई। बहुत अच्छी कविताएँ हैं उनमें। शुक्रिया जी, शुक्रिया। तो आपने गज़ल की बात कही, तो मैं जी। पूजा जी की तरफ जाना चाहूँगी क्योंकि जितना मैं पूजा जी और उषा जी को जानती हूँ कि वो गज़ल के दौर से एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो पूजा जी आप कुछ बताइए आप आपकी और उषा जी की जो ये गज़ल यात्रा है उसके बारे में? गजल यात्रा पे आने के पहले पहले तो मैं आपको उषा जी को बहुत-बहुत इस बात के लिए इस शुभकामनाएं देती हूँ नर्म धूप के लिए। ऋचा जी आप इतना सुंदर आयोजन कार्यक्रम को आयोजित की हैं इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं। पटल के उस पार जितने लोग जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मनोज जी जुड़े हैं और मनोज जी जैसे क्या कहेंगे महान हस्ती बहुत बड़े दोहाकार है और वो जुड़ के अगर उनका उषा जी आपको वो बहुत आशीर्वाद मिल साहित्य जाता के है, प्रति बहुत बड़ी जी, बात जी, है। बिल्कुल, बहुत-बहुत बड़ी बात है। वो साहित्य के प्रति अगर किसी को जेन्युइनली समर्पित देखा है, तो उनमें से एक मनोज जी को जिनको मैं जानती हूँ, वो ऋचा जी भी जानती हैं, तो उनका आशीर्वाद मिलना, उनका स्नेह मिलना, ये आपके लिए बहुत शुभ संकेत कहेंगे, बहुत अच्छा है। यहाँ मैं हाँ, एक बात के लिए रोकती हूँ कि आप दोनों के कार्यक्रम में ही सर को जब आपने उनकी बुक के लिए जोड़ा था, मेरा जी, अच्छे जी। से परिचय सर से वैसे मैं वो केकेजे पे उनको पढ़ती रहती थी, पर अच्छे से परिचय आप दोनों के माध्यम से हुआ। उसके लिए मैं आप दोनों को भी शुक्रिया बोल रही हूँ। और सर के जो दोहे हैं ना, वो इतना सीखने को देते हैं आपको कि आप उनका कोई मुकाबला नहीं है। मैंने इतने अच्छे समसामयिक दोहे आज तक नहीं पढ़े कहीं भी। तो सर का बिल्कुल, आशीर्वाद मिल रहा बिल्कुल, है। बहुत धन्यवाद सर आने के लिए आपका। बिल्कुल। और देखिए नाम भूल रहे हैं अभी आपका विद्या जी विद्या विद्या जी विद्या का। जी जी। सॉरी विद्या जी बिल्कुल बातचीत में मेरे दिमाग से हट गया विद्या जी का जो भी अभी सुना है बात सुना पहली बार मन साझा कर रही हूँ तो विद्या जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगे के लिए और इसके साथ मैं आती हूँ उषा जी से जहां तक पहली बार धन्यवाद, अगर बहुत मिलने की धन्यवाद। बात है तो हम रिल्म ऑफ पोएम्स में मिले थे राइट उषा जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ बिल्कुल। उसमें अभी मैं बहुत नया नया सीख रही थी उषा जी बहुत अच्छा लिखती हैं इनकी बहुत अच्छा मतलब हमारे ख्याल से शायद अतुकांत ज्यादा होते थे आपके तब उस तुकांत उस समय समय में बहुत लिखती थी, हाँ बहुत लिखती और थी। हाँ। बहुत अच्छे मेरे ख्याल से इसमें भी आपके हैं भावों की गहराई तो मैं इनको बहुत अच्छे से उस समय से इनके लेखनी को कमेंट देख कर रही हूँ रहे थे। और उसके बाद हम परवाज ग्रुप में जुड़े तो मैं पहले गई परवाज में वहां फिल्बदी चलता था गजल की शुरुआत मेरी वहीं से हुई है बाद में उषा जी आई उषा जी बिल्कुल। हम और वहां से हम दोनों साथ गजल जो है लेकिन उतना फिर भी हमारी बातचीत नहीं वहां थी उषा जुड़ाव जी नहीं से हुआ था। हाँ, इतना हाँ नहीं इतना जुड़े थे। एक बस एक सोशल मीडिया पे इतना हम जानते थे कि हाँ उषा शर्मा एक है या उषा जी जानती होंगी कि पूजा श्रीवास्तव एक है उसके बाद हम आए वहां पे लिखना हुआ उसके बाद जब हम परवाज छोड़ दिए तब मेरी उषा जी की एक दिन बहुत लंबी बात हुई तो उसके बाद हम हाँ बहुत लंबी बात हुई और थोड़ा जनरल फिर औरतों की बातें क्या है थोड़ा बहुत लेखनी की बात हुई लिखना उखना फिर अपनी जनरल बात हुई तब हमारी बात की शुरुआत हुई दोबारा फिर हम गजल को लेकर जुड़े ये कार्यशाला में बिल्कुल बिल्कुल। कार्यशाला में फिर हमें याद है उषा जी से गजल सुने भी थे हम ये उस बिल्कुल, तरन्नुम में सुनाई थी पढ़ी थी गजल को हाँ तो आज हम फिर सुनने उम्मीद वाले है हैं आज उषा जी भी की सुनने को गज़ल। मिलेगा हाँ, बिल्कुल, तो बहुत अच्छा रहा है इनसे पहली बार जब मैंने बात किया और वास्तव में इनकी लेखनी के लिए तो यही कहूंगी कि एक सजीव संवाद है जो इनकी ये किताबों का संग्रह है वो एक सजीव संवाद है जो सीधा सीधा दिल को छूता है तो सबसे पहले आपके इसके लिए
बुक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसमें मुझे एक चीज उषा जी इतना अच्छा लगा, इसके जी आपने जैसा कि विद्या जी ने कहा कि आपने हर पहलू को छुआ है, जी कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा, चाहे वो हर रिश्तों को लेकर, चाहे हमने देखा है आपने राम कृष्ण शिव, मतलब हर चीज को, मतलब कुछ छोड़ा नहीं है आपने। अगर कहा जाए कि लाइफ के से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी बातें, हर एक भावों पे आपने इसमें कलम चलाई है। लेकिन एक चीज, एक अलग चीज जो हम देखें इसमें कि 5 खंडों में आपने विभाजित किया है, तो ये थोड़ा सा जिज्ञासा बना कि मतलब क्या सोच के या किसने आपको इस चीज के लिए प्रेरित किया, या ये दिमाग में कैसे आया? क्योंकि अब तक जो भी बुक आई हम लोग के पास, सीधा सीधा एक जी संकलन है, जी गजल का हाँ है, हाँ गीत का है, मुक्तक का है, क्या मिश्रित भी है। तो हम्म। ऐसा कुछ नहीं था कि इसको इतने खंड में विभाजित किया, ऐसा नहीं। तो इस पे थोड़ा सा उषा जी हाँ बताइए, ताकि हम लोग भी आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल कुछ नए नए बिल्कुल आइडियाज हमें और जी सुनने वालों को भी मिलेंगे। तो हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। और पूजा जी जी भी अपनी बुक निकालेंगी गज़ल पे, तो उनको भी थोड़ी बहुत, और साथ में हमारे जो दर्शक हैं, उनके लिए भी एक ये बहुत बढ़िया बात होगी अगर आप समझा सकें। हाँ एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने बहुत समय 6-7 साल से लिख रही थी, तो बस बहुत सारे पटल पे लिख लिया, डायरी में लिख लिया, नोट पैड पे लिख लिया, मतलब हर तरह का लिख लिया। तो खुद ही कंफ्यूज थी कि किताब लाने की इच्छा तो थी कि इतना सारा लिख लिया है, लेकिन कैसे लेके आए, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। बहुत सारे प्रकाशक मिले भी, लेकिन आज के इसमें भीड़ में ये विश्वास कर पाना कि किससे कराना है, कुछ दिशा समझ नहीं आ रही थी। फिर मेरी मुलाकात एक विनय मिश्र सर हैं, जो कि हिंदी गजल को समर्पित हैं, काफी बड़े लेखक हैं, और हिंदी की गजल के लिए, वो उत्थान के लिए बहुत सारा काम कर भी रहे हैं, और उनके ऊपर शोध भी हो रहे हैं। उन सर से ऐसी एक पटल के माध्यम से मेरी गजल में कुछ त्रुटियां थी, तो वो सर ने मुझे कमेंट लिखा कि आपने ये सही नहीं लिखा है। तो मैंने कहा सर आपने सही नहीं लिखा है तो बता दिया, पर सुधारा नहीं कि क्या, हम तो अभी सीख ही रहे हैं। तो वहां से उनसे सर से परिचय हुआ, और वो जो इस प्रकाशन से करवाते थे, लिटिल बर्ड प्रकाशन करके है, दिल्ली में ही है, और उसकी जो संयोजिका हैं वो हैं कुसुमलता मैम हैं, जो खुद भी बहुत अच्छी राइटर हैं, भाषा अनुवादक हैं। उनसे परिचय हुआ, फिर उनको हमने बताया कि मैम इतना सारा लिख लिया है, तब उनको मैटर मैंने भेजा, तो उन्होंने भी एक बार को तो वो एकदम से उलझ गई कि उषा जी इतना लिख लिया है आपने। तो उनका ही असल में मैं उनको ही श्रेय देना चाहूंगी। मैंने कहा मैम मैंने लिख लिया और मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसको कैसे सम अप करूं एक बुक में। तब उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि आपकी ये एक परिचय की बुक बना देते हैं, जिसमें जिस तरह का भी आप लिखती हैं उनको खंड दे देते हैं, जैसे माता पिता पे दिया है, या भावों पे आपने एक बिल्कुल अलग या संदेश वाली चीजों पे दिया है, या बिल्कुल नई बात की है जमाने को लेके। तो उनका ही सजेशन था मैम का कि आपकी जिस तरह की, क्योंकि आपने बहुत वास्ट लिख लिया है, सब तरह की चीजों पे लिख लिया है, तो उसका यही रहेगा कि उसके हम खंड बना देते हैं। तो आप देखिए आपको अच्छा लगता है कि इन कविताओं को ऐसे ऐसे खंड में हम डालेंगे तो अच्छी लगेंगी। तो मैम ने जब मुझे ये सजेशन दिया, मुझे भी बहुत पसंद आया कि लोग एक पर्टिकुलर उससे जुड़ेंगे, एक खंड में इस तरह मूड की, उस मूड की कविताएं हैं तो वहां जुड़ेंगे लोग, तो उनको एक परिचय मिलेगा उन कविताओं को। क्योंकि एक लाइन में आप बहुत सारी बुक बना देंगे तो आदमी खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा, मैं पढ़ूं कहाँ। अगर अभी एक खंड उसको पढ़ना है कि मेरे को इस तरह की पढ़नी है, तो वो उन पे जाएगा। तो ये मुझे सजेशन मैम का बहुत अच्छा लगा, मैं बोलूंगी उनका बहुत सहयोग रहा, मार्गदर्शन रहा मेरी बुक के लिए। तो मैंने इस तरह से अपनी कविताओं का ये वर्गीकरण किया उनका। बहुत लोगों ने अपोज भी किया, जो और भी साथ में बड़े साहित्यकार जुड़े थे, बोला ऐसे तो कभी आती नहीं है बुक। बोलते ना, नई नई चीज का होता है तो कई बार विरोध तो होता ही है। विरोध होता है, सही बात हाँ है। नई चीज थी सबके लिए। उन्होंने, बड़े लोग थे, उन्होंने स्वीकार सजेस्ट भी करना किया थोड़ा कि मुश्किल तुमने होता खंड, है नई चीजों को। हाँ कि तुमने ये खंड क्यों बनाए। फिर मैंने बोला हम्म। सर बहुत सारे ऐसे था, तो मुझे ये सही लगा मैम से ऐसा, तो ये अच्छा रहा प्रयोग, सभी ने अच्छा पसंद रहा। किया ये। बहुत हाँ इस अच्छा तरह। प्रयोग है उषा जी। हाँ और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने एक नई लीक से हटकर कुछ करने की हिम्मत दिखाई। जी जी क्योंकि जब पहली पुस्तक होती है, हम लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, कुछ नया करेंगे तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे। और ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि देखिए लिख तो सभी रहे हैं, और एक ही तरह का जब कुछ अलग होगा तभी तो लोग पढ़ने के लिए आएंगे।
तभी जी तो लोग बिल्कुल। जानना चाहेंगे कि क्या लिखा है या ऐसा क्या है। ये एक बहुत अच्छी बात आपने बताई। मैं पहले प्रतिक्रिया लेती हूँ, फिर विद्या जी के पास आऊंगी। जी 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 धन्यवाद नागेश शाह जी। नागेश शाह जी हमारे कुमाऊनी मतलब कुमाऊं से जुड़े हुए हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जो हमारी भाषा और उसके प्रचार प्रसार में बहुत बढ़िया किताबें लिखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज पांडे जी बहुत सुंदर कह रहे हैं। मनोज कामदेव जी कह रहे हैं उषा जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी नागेशा जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कार्यक्रम देख रहे हैं हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत और सौभाग्य की बात है, सही बात। गोकुल बहुत शर्मा जी देख धन्यवाद रहे हैं, आपका। अति सुंदर कह रहे हैं। रेणुका जी कह रही स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उषा जी मनोज जी कह रहे हैं हम लोग सुनने को आतुर है, बिल्कुल गजल भी सुनेंगे सब कुछ। विपिन कबडवाल जी कह रहे बहुत ही सुंदर कह रहे हैं। और रेणुका जी कह रही है सुंदर सजेशन, पाठकों को भी सुविधा होती है। बिल्कुल पाठकों को भी सुविधा होती है जब खंडों में होती है। तो विद्या जी जैसे पूजा जी ने पढ़ी तो उषा जी की किताब, उनके मन में एक प्रश्न उठा। जब आपने उषा जी की किताब पढ़ी तो क्या उसमें कुछ ऐसी चीज लगी जो आप हमारे पाठकों के साथ साझा करना चाहेंगी या दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगी? मैंने जब उषा जी की बुक पढ़ी तो मुझे इसमें सबसे अच्छी कविता लगी। वैसे तो इन्होंने काफ़ी लिखा है, माता-पिता पर भी लिखा है, प्रकृति पर, यहाँ तक कि अपने राजस्थान पर भी लिखा है इन्होंने। लेकिन एक जो इनकी कविता है, रचनाकार हैं हम, ये मेरे दिल को बहुत छू गई है। ये बहुत प्यारी रचना है इनकी, जो हम सभी रचनाकारों के लिए एक ऐसा जैसे कि हम बिल्कुल। स्वयं लिख रहे हैं और हम बिल्कुल जुड़ पाते हैं दिल से इस रचना के साथ में। हमारी स्वयं की अभिव्यक्ति ऐसी ही होती है। तो ये वैसी एक रचना है इनकी, रचनाकार हैं हम। जी आप पढ़ना चाहेंगी तो बिल्कुल आप पढ़िए। जी, हाँ विद्या जी, ज़रूर। आप पढ़िए, अच्छा लगेगा मुझे भी। और एक एक बात बता बिल्कुल। देती हूँ कि इसी जो मैंने बुक का नाम दिया है, इसी वाली कविता से मैंने बुक का नाम निकाला है, हाँ नर्मधूप। जी, नर्म धूप मैंने देखा। हाँ, मुझे बहुत इस अच्छी वाली लगी ये कविता से कविता, ही लिया है। पढ़िए, स्वागत है है ना? आपका। जी, जी। रचनाकार हैं हम। अपनी ज़िंदगी के पहले पहल गुज़रते इस सफ़र के तमाम रास्तों से कतरा-कतरा बिखरे एहसासों को बटोर कर, उन पर मन के भावों के नर्म आवरण लपेट कर, कितना भीतर तक महसूस कर, प्रस्फुटित होते हैं ये काव्य बीज। जब भी लिख देती हूँ शब्दों में ढालकर, जब भी लिख देती हूँ शब्दों में ढालकर, हर रोज नन्ही-नन्ही कविताएँ, ये पौधे सींचते हैं हम। संवेदनाओं की नर्म धूप से अक्सर लोग ये कहते हैं, लेखक हैं हम। इस तरह से इनकी ये बुक नर्म धूप और अन्य कविताएँ बहुत ही अच्छी हैं, जो हमारे दिल को छूती हैं। और इसकी सारी रचनाएँ, उनकी अभिव्यक्ति बहुत इन्होंने सजीव तरीके से की है। उषा जी की इसके लिए बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। दिल से शुक्रिया बहुत-बहुत। जी। उषा यहाँ जी मैं एक मैं बात, तो अभिभूत हो गई हूँ आपकी ये रचना सुनकर। और वाकई हर एक रचनाकार के मन के जो भाव होते हैं उनको बहुत ही सरल तरीके से आपने अपनी इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत बधाई। और आप अभी कुछ कहना चाह रही थी, मैं स्वागत हाँ, मैं करती हूँ। एक बात यहाँ कहना चाह रही हूँ कि मेरी जो शुरुआत हुई थी वो अतुकांत रचनाओं से हुई थी, क्योंकि साहित्य से कोई इतना वास्ता नहीं था, साइंस के स्टूडेंट थे। बस एक रुचि थी कि हिंदी पढ़ना अच्छा लगता था, गद्य हो या कुछ भी। मेरी आदत थी कि मैं जॉब करती थी तो अप डाउन में अपने साथ एक बुक रखती थी, चाहे वो नॉवल होता था या कोई भी राइटर, अच्छे अपने पुराने राइटर्स की बुक रहती थी। तो वो एक जुड़ाव तो रहा। लेकिन जब तुकांत रचनाएं लिखने लगी तो मुझे वो सबसे ज्यादा सुकून वो देती थी, क्योंकि वो जो अंदर के भाव हैं वो, और शुरुआत की थी उनसे ही तो। लेकिन जब बाद में सब लोग कहने लगे कि तुकांत रचनाएं तो कोई रचनाएं नहीं होती, छंद होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, तो काफी दुख भी होता था कि ऐसा है क्या, भावों को लिखने वाला भी कवि नहीं होता सही बात। या लेखक नहीं होता। पर अब जब अप्रिसिएशन मिलने लगा, रेल्म पे मेरे को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली। और वहां पे, यहाँ पे मैं एक बात जोड़ देती हूँ कि जो मेरे बुक की भूमिका लिखी है, सतीश धर सर हैं, बहुत ही सम्मानित उस पटल में वो जुड़े हैं एडमिन समूह में।
उनका मैं हृदय से आज धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अंतिम दिनों में मेरी बुक पूरी रेडी थी, मुझे कोई भूमिका के लिए कोई भी लिखने वाला तैयार नहीं था। सर को मैंने मैसेंजर पे कांटेक्ट किया और विद इन उनका सेकंड्स रिप्लाई आया कि अरे वाह उषा जी, कितनी अच्छी बात है कि मैं आपको पढ़ता रहा हूँ और आप मुझसे चाहती हैं, आप तुरंत PDF भेजिए मुझे, मैं लिखूंगा। और उन्होंने कुछ करेक्शन भी करवाए और बहुत समय दिया। मतलब ऐसे लोग बिना किसी परिश्रम कुछ भी, आप जहां आज की दुनिया इतनी मतलबी हो गई है कि बिना उसके पीछे सब हम जानते हैं ये सब चीजें, तो उनका मैं हृदय तल से धन्यवाद करती हूँ। और ना कि उन्होंने अपना समय दिया, वो मेरी पुस्तक के लोकार्पण के समय वहां मौजूद रहे, उन्होंने अपने बहुत अच्छे शब्द कहे मेरे लिए। वो जो ऊर्जा मिली है ना, वो मेरे को और भी आगे लेखन के लिए सहायक होती है। सर खुद इतनी बड़ी शख्सियत हैं, अपने हिमाचली जो भी लेखक हैं उनका एक संग्रह, उन्होंने जो भी थे कि जिनको कोई पहचान नहीं थी उनको पहचान दिलाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। आप भी जुड़िएगा ऋचा जी, आपको अच्छा लगेगा। सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लिखते भी हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं। तो ये मैं एक जोड़ना चाहती हूँ कि किस्मत से ऐसा होता है कि आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं आभास की दुनिया में भी। मैं इस बारे में बहुत खुशकिस्मत हूँ। उषा जी, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज जहाँ हम साहित्य की दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखने लगे हैं, वहाँ ऐसे भी लोग हैं जो नए साहित्यकारों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ओर से सहयोग कर रहे हैं, उन्हें मेहनत कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। इतनी मेरी बुक इतनी मोटी पेजेस की है, उसको पूरा लिटरली PDF पढ़ना, एक उसमें से समराइज करना, फिर मुझे 2-3 बार उन्हें 2 दिन लगाए, बहुत अच्छे से लिख के दिया। मैं कृतज्ञ रहूंगी उनकी, क्योंकि वो मेरा परिचय भी है और सर का प्रयास भी है मेरे लिए। हमारे इस पटल से मैं आज आदरणीय धर सर को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उन्हीं के कारण आज हम उषा जी की कविताएं पढ़ पा रहे हैं। क्योंकि नए लेखक के लिए बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि कोई भी यकीन नहीं करता है कि इसने क्या लिखा होगा, कैसे लिखा होगा, मैं अगर भूमिका लिख दूं तो क्या होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद धर सर। और मैं थोड़ी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ उषा जी। सच्चिदानंद सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। किसी पुस्तक को केंद्र करके परिचर्चा का विषय बनाना एक नए तरह का आयोजन है। कार्यक्रम की सूत्रधार ऋचा जी, पूजा जी को हृदय तल से साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कार्यक्रम देख रहे हैं, यही बहुत बड़ी चीज होती है, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और कार्यक्रम में रचनाकारों को शामिल करना आयोजन की गरिमा को बढ़ाता है। जी सर, आप लोग हमारे कार्यक्रम, बहुत अच्छा प्रयास है ऋचा जी आपका। ये सब आप लोगों के कारण ही है उषा जी, क्योंकि लिखने वाले आप लोग हैं और हमारे जो दर्शक हैं वो पढ़ने वाले भी हैं, सुनने वाले भी हैं। रेणुका जी कह रही बहुत सुंदर कविता, विपिन जी कह रहे अति सुंदर रचना, मनोज जी कह रहे वाकई दिल से शुभकामनाएं। अमीर दास बरमैया जी कह रहे उषा जी, विद्या भट्ट जी, पूजा जी, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। रेणुका जी कह रही अतुकांत रचनाएं भी मन को छू जाती है जी। और नागेश शाह जी भी बहुत हमारे इस कार्यक्रम को की प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत सराहना कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नागेश शाह जी। प्रकाश मित्रवत जी कह रहे हैं प्रणाम। और मनोज जी कह रहे हैं उषा जी की सभी की साहित्यिक शुरुआत अतुकांत रचनाओं से ही होती है, फिर भी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अनुभव से फिर छंदों की ओर जाता है। मनोज जी ने अपना अनुभव साझा किया है। अमीर दास जी कहते हैं अतुकांत कविताएं भी जीवन के हर एक क्षेत्र को उजागर करती है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। कवि नरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी कह रहे हैं प्रणाम। और गौतम तिवारी जी कह रहे हैं वाह, अभिभूत हूँ, कैसे लिख लेते हैं इतना सुंदर, घर बाहर, मातृत्व और परिवार के पश्चात, अति सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूजा जी, हम अभी तक बात कर रहे हैं उषा जी की इस कविता संग्रह नर्म धूप के बारे में। और आपको तो विशेष अच्छी लग रहा होगा इसका नाम, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और नर्म धूप और ऊपर से उषा जी की जरूरत है नर्म धूप की बहुत दिल्ली जैसी जगह पे इसका। तो इस नर्म धूप के कुछ एहसास को आप बांटना चाहेंगी और हम सुनना भी चाहेंगे उस एहसास को आपके जो एक मधुर वाणी है उसके माध्यम से।
एहसास को तो मैं जरूर बिल्कुल बांटना चाहूंगी। सबसे पहले तो एक बात ये कहूं कि जो कहीं उषा जी ने और मनोज सर ने बोला कि अतुकांत कविताओं से शुरुआत होती है, तो रिल्म पे जब तक मैं रही, अभी भी इवन जुड़ी हूँ, अभी भी उस ग्रुप में हूँ। हाँ, लिखना नहीं होता है, लेकिन अतुकांत से ही मैंने बहुत लिखे हैं अतुकांत। लेकिन हाँ, जैसे जैसे लेखन यात्रा बढ़ता है, लोगों के बीच में आते हैं, तो फिर विधाओं का ज्ञान होता है, और विधाओं के फिर उसमें चले गए, तो फिर तो तुकांत लिखना छूट गया। शायद उषा छूट जी गए। अभी आपके साथ भी ऐसा होगा। मेरे साथ अब यही हो विधा रहा में है। जब चले गए बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा ही होता है। और बहुत लिखा है मैंने अतुकांत, और अच्छा लगता था, अभी भी सारे हैं। तो इससे मुझे ये लगा, मैंने सोचा कि अब ये एक डायरी में बंद करके रख देना चाहिए। इवन वो अभी मोबाइल में है, उससे मैंने डायरी में नहीं नोट किया है। लेकिन उषा जी को देख के हाँ, एक चीज तो मैं जरूर कहूंगी कि मेरे अंदर भी ये जागृत हुआ कि उन कविताओं का कलेक्शन किया जा सकता है जो मैंने बिल्कुल रिल में लिखा है। बिल्कुल। उसको मैंने छोड़ दिया था, मैंने लेकिन पढ़ी वाकई है मुझे आपकी लगता है कि आपकी वो रचनाएं वहाँ रैल्म में, आपकी हमारा जुड़ाव वहीं से हुआ, और मैंने पढ़ी है वो रचनाएं। वाकई आप उनको छोड़िए नहीं, मैं तो बोलूंगी उनको बिल्कुल संकलित मैंने कीजिए। तो उसको, एक तो ये कि वाकई में इस समय मेरे दिमाग में आया ये चीज कि हाँ, देख के एक बुक संकलित किया है इन्होंने, तो इससे एक आइडिया आया मेरे भी दिमाग में कि हाँ, इसको। और सबसे बड़ी बात कि जहां तक बिल्कुल, उषा जी की बिल्कुल हम सही बात बात। करें कि बहुत अच्छा लिखती थी, तो कहते हैं ना कि जिसकी भावनाएं सच्ची हो, लेखन सच्चा हो, तो शब्द खुद ही कविता बन जाते हैं। तो बिल्कुल। वो कमाल किया है इनकी लेखनी ने, कि जो कहते हैं शुक्रिया ना दिल से कि जो शुक्रिया। दृष्टि है दूरदर्शी है। वास्तव में उषा जी के लेखनी को नमन करती हूँ। और मैं जो इस बुक में वो जो रचनाकार हैं, हम विद्या जी ने उस पर बोला, तो जब मैं पढ़ रही थी, पूरा पढ़ा मैंने, तो रचनाकार हैं हम बिल्कुल लीक से हटकर बिल्कुल, और जैसे हर पहलू को, हर पॉइंट को, हर चीज को इसमें पॉइंट आउट किया है। तो एक औरत, मर्द और स्त्री और पुरुष के बीच का विवाद होता है, तो उसको इन्होंने जो क्या प्रभाव पड़ता है उनके लाइफ पे, बह गया आज आंखों से पानी, बहुत शुक्रिया ये मुझे चुनने बहुत के बहुत लिए, सुंदर, पसंद बहुत आया। बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत अच्छे से तो वो लिखी है मैं इनकी। पढ़ना चाहूंगी। और बिल्कुल स्वागत है। बिल्कुल वो मैं पढ़ रही हूँ कि जब भी जीवन में अनायास ही किसी स्त्री के जीवन साथी का साथ छूट जाता है, तो वो फिर से एक बार खड़ी हो जाती है, अधिक मजबूती और अपनी पूरी शक्ति से। वहीं ये पुरुष जल्द ही अपनी मजबूरी का बहाना लेकर ढूंढने लगता है एक नया साथ। तो फिर कौन ज्यादा कमजोर हुआ? प्रश्न विचारणीय है ना। इसके बाद इन्होंने ये जो लिखा है, कविता का रूप दिया है, बह गया आज आंखों से पानी, एक भूख सी उठी इस हृदय में, बिन कुछ कहे जब बिन कुछ सुने, तुमने था चुन लिया मृत्यु का साथ, खुद को खुद से ही समझ संभाला, मन का घट फिर भी हुआ न खाली, जीवन पथ अब तो बना सवाली, बह गया आज आंखों बहुत से सुंदर है। पानी, एक भूख सी उठी इस हृदय में, आते जाते हैं संग बीते पल ज़हन में, सीला सीला सामन फिर हुआ है, बरसती बरखा भीतर मैं अनजानी, मौसम की देख कर ये मन मानी, बह गया आज आंखों से पानी, एक भूख सी उठी इस हृदय में, आस किसकी देखेंगी ये अखियां, उम्मीद साथी थी जो छोड़ गई है, देखो हर पल ले रही है ये परीक्षा, बनकर जिंदगी ही निष्ठुर दीवानी, बह गया आज आंखों से पानी, एक भूख सी उठी इस हृदय में, पग पग कितनी कठिन सी डगर है, राह में बाधाएं भी आती कुछ नजर हैं, सुनहरे सपनों का वो संग साथ है छूटा, घेरे जिम्मेदारी संग आशंका अनजानी, बह गया आज आंखों से पानी, एक भूख सी उठी इस हृदय में।
जीवन बहुत पथ पर है आगे ही अब बढ़ना, अपनी बगिया का खुद माली है बनना, सिंचित पौध कर फलित वृक्ष है बनाना, जीवन संघर्ष बना लिखनी अपनी कहानी, बह गया आज आंखों से पानी, एक भूख सी उठी इस हृदय में। बहुत तो खूबसूरत बहुत अभिव्यक्ति, सुंदर। बहुत बढ़िया और रचना। हाँ, संभव नहीं है कि सारी कविताएं पढ़ी जाएं। पाठकों जी को जी ये जरूर है कि एक तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये विश्वास है कि बहुत लंबे समय तक पाठकों के मन में ये अपनी खुशबू बिखेरेगी, बहुत लंबे समय तक। और पढ़ना चाहिए, ये लोगों तक जाना चाहिए। आपकी भावनाएं, हर तरह के भावों में आपने अपनी रचनाओं को डाला है इसमें, और दिल से लिखा है। तो बहुत बिल्कुल। सुंदर, बहुत ये सुंदर। और एक्चुअली मैं ये तो इस कविता, हाँ ऋचा जी, मैं एक शब्द जोड़ देती हाँ हूँ जी, इस कविता से, फिर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। ये जो कविता सेलेक्ट की है पूजा जी ने, असल में ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी कह सकती हूँ मैं, क्योंकि परिवार में मैंने दोनों पक्ष देखे, ये बहुत करीबी लोगों के। तो उससे जो एक मन में अंतर्द्वंद आया, ये कविता ने वहां से जन्म लिया। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल जैसे हम क्या हैं, हम कविगण, कवि लेखक जो भी हैं, आसपास के जो भी अपनी घटनाएं हैं, उनको जो देखते सभी हैं, आप भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, लेकिन पहुंचती है उन लोगों के तक वो ही शब्द दे पाते हैं। एक रास्ते में अगर व्यक्ति गिरा होता है, 4 लोग देख के निकल जाते हैं, एक व्यक्ति उस तक पहुंचता है, उसको उठाता है, उसे पानी पिलाता है। हम वैसे ही संवेदनशील लोग हैं। बहुत हम सुंदर। उन वाह। भावों को, उन घटनाओं को दिल तक महसूस करते हैं, जैसा कि मैंने अपनी कविता में लिखा, रचनाकार हैं हम। तो वही चीज है कि ये मेरा एक तरह से आप मान सकते हैं व्यक्तिगत अनुभव है, जो कि समाज की एक कड़वी सच्चाई है। और ये है कि औरत उस समय में मजबूती से खड़ी होकर समाज को दिखाती है, उन बच्चों को पौध सिंचित कर आज वो खड़ी रहती है, समाज से लड़ती है। किस तरह की उसके सामने दिक्कतें आती हैं, बातें भी बनाई जाती हैं, फिर भी लड़ती है, लेकिन वो दिखाती है जी के। तो ये कहूंगी कि नारी जो है, अगर ठान ले तो वो जी के दिखा देती है, तो वो कमजोर नहीं है, नारी हमेशा और कुछ शक्तिशाली है। मुझे मतलब जहाँ व्यक्तिगत मेरा भी ये मानना है कि और कुछ कुदरती ईश्वर ने ये शक्ति दिया देकर है, भेजा बिल्कुल, ही है। बिल्कुल बिल्कुल। या बिल्कुल। हाँ, कि बात उसकी नहीं है, पुरुष और दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं, दोनों का अपना अपना हम्म। वर्चस्व है। लेकिन कुछ ईश्वर की तरफ से ये एक शक्ति जो एक्स्ट्रा दे रखा है, तो है, मतलब जन्म से ही है उनके अंदर, इनबिल्ट है वो, कि बिल्कुल औरतों उसी के समय। अंदर होता ही। हाँ हाँ। हाँ हाँ ऋचा और जी, आप बिल्कुल कह रहे उषा जी, मैं आपकी ये जो कविता सुनकर निःशब्द हूँ, क्योंकि ये बहुत एक बड़ी जो चीज आप लेकर आई हैं समाज के सामने। हम अक्सर कहते हैं कि स्त्री अबला होती है या वो कमजोर होती है, और हम देखते हुए समझते हुए भी कभी भी सोचते नहीं है कि एक स्त्री कभी कमजोर या अबला नहीं होती। चाहे हम उस बच्चों को जो जन्म देने की प्रक्रिया है या जी जो भी अन्य तरह की उसके जीवन में कठिनाइयां आती हैं, बहुत एक किशोरावस्था, उसके बाद जो उसकी प्रौढ़ावस्था तक अलग अलग जो अवस्थाएं हैं, उसमें बहुत कुछ स्त्री शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से सहन करती है, फिर भी वो बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल खड़ी रहती है, अडिग खड़ी रहती है। और जैसे कि मैंने दर्शकों को बताया था कि हर एक किताब की एक कहानी होती है, तो यकीनन दर्शक समझ रहे होंगे कि उषा जी की जो एक ये कविताएं हैं, वो कुछ कोई न कोई कहानी कहती है या किसी न किसी कहानी से प्रेरित है। और खास तौर पर समाज के जो लोग हैं या समाज से जुड़ी हुई उनकी जो कविताएं हैं, वो बेहद ही प्रेरणादायक है, बिल्कुल संदेश दे रही है। और हमारे कुछ दर्शक जुड़ गए हैं, मैं उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। जी। रेणुका जी कह रही है, किताब के बहाने जहाँ बेहतरीन रचनाकारों से हम रूबरू होते हैं, वहीं जी आनंदित हो ये भी जाता है मन मिल के। बिल्कुल और अच्छी बात है। मनोज जी कह रहे हैं, धूप का टाइटल मुझे बहुत पसंद है, नर्म धूप। अरे वाह, अरे वाह, आपकी शुक्रिया जो सर, बहुत टाइटल है धन्यवाद।
से प्रभावित हो गए हैं मनोज जी। उनकी खुद की भी एक दोहा संग्रह है, एक लिफाफा धूप। हाँ बिल्कुल, रेणुका सरका जी सुना है। कहती हैं जी, कई बार हम उषा जी ने इस किताब की कुछ रचनाओं की झलकियां हमें दिखाई हैं। प्रकाश मित्र जी कह रहे हैं बहुत सार्थक परिचर्चा हो रही है। मनोज जी कहते हैं लगता है पहाड़ वालों को धूप बहुत पसंद है इसलिए धूप टाइटल रखते हैं। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि पहाड़ और धूप एक दूसरे के बगैर तो रह ही नहीं सकते हैं। रेणुका जी कह रही है स्वागत है। रेणुका जी कहती है बहुत सुंदर। प्रकाश जी कह रहे हैं बहुत सुंदर। मनोज जी कह रहे हैं अति उत्तम। रेणुका जी कह रही है बह गया आज आंखों से पानी, बहुत सुंदर भावपूर्ण। और कवि नरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी कह रहे हैं बहुत बहुत सुंदर। रेणुका जी कह रही बेहतरीन कविता की प्रस्तुति पूजा जी, बहुत सही कहा उषा जी। और सच्चिदानंद जी कह रहे सफल कविता वही है जो पाठक को भाव विह्वल करे। तुकांत या अतुकांत होना बात की बात है। अतुकांत बिल्कुल कविता भी बेहतरीन हो जी सकती है जबकि तुकांत कविता भी कविता हो जरूरी नहीं है। बिल्कुल, उषा जी की यह कविता हृदय तक पहुंचती है। और रेणुका जी कह रही है बिल्कुल सही कहा। मनोज जी कहते हैं कि असल कविता वो होती है जिसमें जनमानस की पीर झलकती हो। जी मनोज जी, आपका एक दोहा भी है इसी तरह का, मुझे याद तो नहीं है। जी कवि नरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी कह रहे दिल में जो चोट करे वही कविता है, हंसाए और लोटपोट करे वही कविता है। रेणुका जी कह रही सही कहा। जी बिल्कुल, हम सोचते हैं केवल तुकांती लिखो या फिर छंद में ही लिखो या फिर अपनी जो कोई विधा है उसमें ही लिखो, लेकिन अगर उसमें भाव शब्द बिंब नहीं है तो वो प्रवाह नहीं हो पाता कविता का। तो अतुकांत कविता भी अगर प्रवाह में हो तो बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो विद्या जी, आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कविता इस मायने में सफल है कि वो लोगों तक पहुँचे, हमारी भावनाएँ हम व्यक्त कर पाएँ पूरी तरीके से और लोगों के दिल को छुए। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि वह छंद में है, दोहे के रूप में है या अतुकांत है। उसका सफल होना इसी उद्देश्य में अपने होता है कि लोगों तक सके, लोगों तक उनकी भावनाएँ लोग समझ सकें। ये उनका मेन जी उद्देश्य है कविता। उनकी जी। अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से होनी चाहिए, चाहे विधा कोई से भी हो। ऐसा जी, मेरा मानना तो नर्म धूप और कुछ कविताएं जब आपने पढ़ा तो आपको क्या लगा उषा जी की इन कविताओं को पढ़कर? और कोई एक अपनी मनपसंद कविता अगर आप हमारे पाठकों तक छोटी सी हो चाहे रखना चाहेंगी तो मैं स्वागत करूंगी। है। जी, जी। उषा जी की सारी कविताएँ बहुत ही हृदयस्पर्शी हैं और हृदय के भावों को जैसे एक मोतियों की माला की तरह इन्होंने पिरोकर एक बुक बनाई है, नर्म धूप, जो एक गुनगुना सा एहसास हमें एक नर्म धूप की तरह कराता है। बहुत ही सुंदर बुक, बहुत ही सफल और मैं इससे काफ़ी प्रेरित हूँ और मैंने उषा जी से कहा भी था मेरी प्रिय सखियन से कि मैं भी ये सोच रही हूँ कि अपनी सारी कविताओं को एक संकलन मैं भी एक रूप दूँ नई पुस्तक का और एक प्रकाशन जो है मैं इसका करवाऊँ। तो मैं इसके लिए प्रेरणा स्रोत मानती हूँ उषा जी को। अरे वाह! अच्छी बात है, ये तो बहुत जी, अच्छी बात है। जी, जी। जी विद्या। तो मैं विद्या अपनी जी कोई रचना, हाँ कोई हाँ रचना रचना। मैं अपनी रचना सुना रही हूँ फिर, ठीक है? मेरी जो बिल्कुल बुक आई बिल्कुल। है जी, बिल्कुल, बिल्कुल स्वागत है, सुनाइए ज़रूर। जी। मेरी एक प्रिय रचना है जो एक बुक में छपी थी, निर्झर भावों का, उसमें से एक रचना है रुद्राक्ष। जी, स्त्रियाँ संभालती हैं घर, आंगन, परिवार, सहेजती हैं और कभी अपने आँसुओं से द्रवित भी कर देती हैं। निभाते हुए अपना कर्तव्य बन जाती हैं कभी दुर्गा और पुरुष संभालते हुए घर, बाहर निर्वहन करते हैं दायित्वों का, परंतु छिपाकर अपने आंसू अपनों से बन जाते हैं कभी शिव और शायद इसीलिए दुर्लभ होते हैं रुद्राक्ष। अरे वाह! वाह, बहुत वाह, वाह! गहरे भावों से लिखी हुई कविता है और वाकई छोटी कविता पुरुष। पर बहुत प्रभावशाली। जी, गागर में सागर भर दिया आपने। और पुरुषों के बारे में जो हम सोचते नहीं है वो आपने अपनी कविता के माध्यम से सोचने पर हम सबको मजबूर कर दिया। बहुत बहुत बधाई आपको विद्या जी इतनी बहुत सुंदर अच्छी कविता रचना। धन्यवाद, लिखने के लिए। धन्यवाद।
तो उषा जी, मैं वापस आपकी तरफ आऊंगी क्योंकि आपने ये बुक पब्लिश कराई है, और जहां तक मैं सोचती हूँ, एक बुक पब्लिश कराना मतलब, मैंने किसी से सुना था कि उनका कहना है कि जैसे एक लड़की की विदाई करने का जैसा काम है। तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या क्या कठिनाइयां आती हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है। एक्चुअली मेरा भी बहुत देरी से ये आया है, क्योंकि मुझे भी बहुत कंफ्यूजन था कि किससे कराया जाए और क्या सही रहेगा, क्योंकि आजकल बहुत से मित्र भी कर रहे थे, उनका भी सजेशन था, आग्रह भी था, लेकिन एक तो मेरा लेखन इतना सारा था, मुझे वैसे भी गाइडेंस नहीं मिल रही थी किसी से भी। हाँ, प्रकाशन के लिए सब लोग बोल रहे थे कि भाई हमसे करा लीजिए, लेकिन वही था कि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि मैं किस तरह संकलित करूं अपने इस लेखन को। तो जो सबसे ज्यादा मुझे प्रकाशन जो मिला, लिटिल बर्ड पब्लिकेशन, उन मैम से सबसे सहायता ये मिली कि उन्होंने अपने पर्सनल तौर पर मेरा जो लेखन था उसको बांधने और उसको कैटेगराइज करने के लिए सजेस्ट किया। तो एक वो बहुत अच्छा उनका सजेशन रहा। दूसरी बात ये रही कि बुक थी, उसमें मैंने सबसे पहले ये मैं कहना चाहूंगी कि मेरा ये उद्देश्य था कि मेरा जो लेखन है या मेरा जो परिचय है, किस तरह के मेरी सोच है, भाव है, वो मैं अपनी पहुंचाना चाहती थी। उसमें सबसे पहले मेरा उद्देश्य उससे किसी भी तरह का कमाई का नहीं था, जबकि अधिकतर जो हम लेखक, जो नवीन नए नवांकुर हैं, वो बड़े बड़े जो लेखकों को, स्थापित लेखकों को देखकर सबसे पहले यही सोचते हैं कि अगर हम लिखते हैं तो उससे हमें कमाई करनी है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रही हूँ कि सबसे पहले आप परिचय दीजिए अपना। जब एक बार आप लोगों तक पहुंचेंगे, आज ऋचा जी और पूजा जी के साथ और विद्या जी के साथ इस पटल पर मैं बैठी हूँ, तो ये मैं बोलती हूँ ये मेरे लेखन की कमाई है कि बहुत से पटल पे जिनके बहुत बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं, वो मुझे आगे होके, मैं ये बोलूंगी कि मैं थोड़ा पीछे हट जाती हूँ, जबकि बहुत अच्छे पटल पे मुझे बुलाया जाता है, क्योंकि अपनी पारिवारिक व्यस्तता भी है और भी जिम्मेदारियां हैं उनको करते हुए। लेकिन ये आपकी जो पहचान बनती है, वो आपको जो पे करती है, वो उस कीमत से कहीं ज्यादा है। अगर आप सच में साहित्य लिखकर अपने आप को संतुष्ट पाते हैं, तो वो आप पहले तो उस चीज पर नहीं जाइए। कहते हैं ना कि धीरे धीरे ही होता है। अगर आपने पहले ही ये उद्देश्य ले लिया कि मुझे एक नामी उससे जुड़ना है, क्योंकि मुझे ये सब करना है, कमाना है, या मेरी बुक कितनी बिक जाए, तो ये मेरा एक इन्वेस्टमेंट है और इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैंने अपने परिचय के लोगों को, ऋचा जी आप रह गई हैं, आपको भेजना बाकी है, और विद्या जी तो मेरी इतनी बड़ी प्रशंसक हैं कि उन्होंने तो मुझे मौका ही नहीं दिया किताब भेजने का, उन्होंने खुद ही खरीद ली। और पूजा जी देखिए, व्यस्तता के बाद अपनी बिटिया को भेजा और बुक लेके आई। तो मैंने अपने से करीबी जो जुड़े हुए हैं, मैंने कोशिश की कि मैं अपनी बुक उनको एक तरह से एज ए गिफ्ट मैंने पहुंचाई है कि वो बस मुझे पढ़ें, अगर मेरी प्रशंसा करते हैं तो मुझे जाने। एक तो बात ये हो गई। दूसरा है कि आपको अपने पांडुलिपि के लिए, वो प्रूफ रीडिंग के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसमें भी अभी भी मेरी बुक में बहुत खामियां हैं, मुझे पता है, लेकिन ये पहली बुक थी, क्योंकि अच्छे जो रचनाकार हैं, अच्छे अपने गुरुजन जो हैं, वो अगर पढ़ते हैं तो उनको तो जल्दी से पकड़ में आ जाती हैं। तो ये फर्स्ट लॉट निकला है, नेक्स्ट जब इसका एडिशन निकलेगा तो मैं उन कमियों को हटा दूंगी, सुधरवाऊंगी। तो उसके लिए भी मैंने बहुत मेहनत की, क्योंकि आप जब करते हैं और आप चाहते हैं, क्योंकि जिनको आप देते हैं वो आपकी देंगे मैटर को, वो एज इट इज आपका रख देंगे, लेकिन आपके अंदर भी कल्पना होनी चाहिए कि मेरा जो है, जो किसी के हाथ में जाए लेखन, तो किस तरह प्रभावी दिखे। तो वो जो भी पेज सेटिंग, प्रूफ रीडिंग है, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, करीब महीने भर मैंने मेहनत की है। कितनी बार उन्होंने पीडीएफ भेजा, उसमें करेक्शन था, पेज सेटिंग है, मतलब बहुत सारी चीजें मैंने अपने तौर पे भी की और सीखी भी, कि ये सब इतना आसान नहीं है कि हमने अपना मैटर किसी को दे दिया और उसने छाप दिया। तो ये दोनों तरफ की ही मेहनत होती है। और फिर नाम चुनना बुक के लिए, आपकी बुक के लिए एक ऐसा नाम, इतनी सारी कविताओं के बीच में एक ऐसा नाम जो आपकी बुक को पहचान दे, बहुत मुश्किल और है, आपके बहुत नाम मुश्किल। को, हाँ, आपके नाम को भी वो आगे तक लेके जाएगा, ये बुक जो है, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। दूसरी बुक की जो आप प्रेजेंटेशन देते हैं, मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि मेरे बुक का जो कवर पेज है, वो भी एक उड़िया राइटर जो पेंटर थे उन्होंने बनाया है, और वो बहुत ही, मतलब
कहेंगे कि वो लिटरेट भी नहीं है वो पर्सन, उन्होंने बनाया है। और एक ही बार में जैसा भी उनको बोला, मैम ने डिस्क्राइब किया कि भाई इस तरह की भावनाओं से है, उन्होंने बनाया और मुझे बहुत पसंद आया। तो सब कुल मिला के बहुत सारी चीजों का निष्कर्ष है, जिसको मैंने बहुत धैर्य से और बहुत मेहनत लगा के ध्यान से तब करवाया है, और बहुत अच्छा उसका मुझे रिजल्ट भी मिला है। उषा जी, मैं आपकी बातों से बहुत प्रभावित हूँ। पहली बात तो, कभी अगर आप साहित्य के क्षेत्र में हैं तो ये कभी नहीं सोचिए कि आपने कमाई करनी है। और वाकई आज हर कोई लिख रहा है, तो पहले तो अपनी पहचान बनानी जरूरी है। अगर आपकी रचनाओं में, आपके लेखन में कुछ अलग सा होगा तो जरूर पाठक पढ़ेंगे। और दूसरी बात की, कविता लिखना एक अलग बात है, और छपवाना, लेखन को छपवाना एक अलग बात है। तो जैसे उषा जी ने कहा कि कोई जल्दीबाजी नहीं करिए, रुकिए, सोचिए, जितनी बार हो सके करेक्शन करिए, संशोधन जितना होता रहेगा, और हर बार जब आप अपनी रचनाएं पढ़ेंगे उसमें कुछ नया करने को मन मिलता है, करेगा बिल्कुल बिल्कुल। करेगा ही। तो थोड़ा सा रुकिए, सोचिए, और लोगों से सलाह लीजिए जो आपको बिल्कुल सही सलाह दे, क्योंकि बहुत दुनिया जरूरी है। जी बहुत सारे सुझाव देगी अपनी अपनी तरह से। तो आप लोगों को अपने हिसाब से सुनकर समझकर करना है। हाँ, एकदम जो है कि हम कमाई करें या हमारी बुक बिके, इस भाव से कविता बिल्कुल नहीं लिखनी चाहिए। उषा जी, मैं बहुत ज्यादा आपको साधुवाद करती हूँ। इतनी बढ़िया सोच के साथ आपने अपनी ये कविता लिखी है, और वही जो आपने अनुभव किया उसे हमारे दर्शकों को बांट रही है। कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। रेणुका जी कहती हैं कि क्या बात है, सटीक व सार्थक कविता विद्या जी। मनोज जी कहते हैं वाकई उत्तम दर्जे की कविता विद्या जी। और रेणुका जी कहती है छोटी सी कविता रुद्राक्ष बहुत कुछ कह गई। सुमन पंत जी कहती हैं बहुत अच्छी बात कही उषा जी ने। और सच्चिदानंद जी कहते हैं विद्या जी की रुद्राक्ष कविता जितनी छोटी है उसका फलक उतना ही विस्तृत है। आपकी कलम को अदब से सलाम है। विद्या जी, सच्चिदानंद जी खुद एक बहुत अच्छे लेखक हैं, रचनाकार हैं, और उनका आशीर्वाद मिलना धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी, आभार। जी। धन सिंह मेहता जी कह रहे हैं पुस्तक पर विदुषी साहित्यकारों की सार्थक परिचर्चा काव्य संग्रह नर्म धूप की कविताओं को पढ़ने के लिए लालायित करती है। जी बिल्कुल पढ़िएगा। और जरूर मैं पढ़िएगा। आगे बढ़ाऊं उषा जी, आपसे एक गजल जरूर सुनना चाहेंगे हम। अरे वाह, क्योंकि इसमें तो मेरा गजल का संग्रह इसमें नहीं है, अभी बस लिखने के दौर में ही हूँ, सीख ही रही हूँ, फिर भी मैं एक गजल निकालती हूँ आप लोगों के लिए। क्योंकि अभी नेक्स्ट जो मेरा पड़ाव रहेगा, वैसे तो बहुत सारी लघु कथाएं और कहानियां भी लिख रखी हैं, लेकिन अभी वही कहते हैं ना, समय आता है तभी, मुझे बहुत जल्दी नहीं हूँ चीजें। बोलते ना कि एक जब समय के साथ में एक सहारा मिल जाता है ना तब वो लगन चालू हो जाती है। अभी इकट्ठा कर लिया है काफी कुछ, तो देखते हैं कब आ पाता है। कोशिश रहेगी आप लोगों के साथ में जल्दी ही एक गजल संग्रह आ जाए, और एक मेरा कविताओं, एक कहानियों का संग्रह भी लाने की इच्छा है। आज तरन्नुम में शायद मैं नहीं गा पाऊंगी, क्योंकि आज मेरा गला 2-3 दिन से ऐसे ही है। कोशिश कर रही हूँ, अगर बन पाया तो करती हूँ। एक गजल है मेरी, बड़ी बहर की गजल है। कोशिश की है, हो सकता है कुछ गलतियां रहें, क्योंकि अभी सीख ही रहे हैं, तो जो भी हो जानकार गुणीजन जो हो, थोड़ा सा नजरअंदाज कर दीजिएगा और सजेस्ट भी करिएगा। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मेरी किसी भी रचना पे कोई प्रतिक्रिया देता है सुधार वाली, तो मैं उसे हमेशा पॉजिटिव लेती हूँ। क्योंकि अगर हमने गलती की है और वाहवाही करके, जिनको जानकारी है वो वाहवाही करके चले गए, तो हमारा तो विकास वहीं रुक गया। हमने अगर सुधार ही नहीं सीखा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मैं अब इस माध्यम से, पटल के माध्यम से, अपने जो साथी सीखने वाले हैं, नवांकुर भी हैं जो सीख भी रहे हैं, उनको कहूंगी कि कभी भी आपको कोई सुधार करता है उसे पॉजिटिव लीजिए, सुधार करिए, और आप वाकई में अलग ऊंचाइयां छुएंगे अगर वो सब अपना ध्यान रखते हैं तो। तहत में ही पढ़ती हूँ। नहीं ये मान कर चलना जताना ही मोहब्बत है,
नहीं ये मानकर चलना जताना ही मोहब्बत है, महज जीना नहीं मुश्किल कि मरना भी मोहब्बत है। महज जीना नहीं मुश्किल कि मरना भी मोहब्बत है। चलो नाराजगी छोड़ो मुआफी मांगते हैं हम, चलो नाराजगी छोड़ो मुआफी मांगते हैं हम, वही एक बार कह दो कि हमसे ही मोहब्बत है, वही एक बार कह दो कि हमसे ही मोहब्बत है। छुपाई बात हमने क्यों जमाने से भला क्या डर, छुपाई बात हमने क्यों जमाने से भला क्या डर, किया जब इश्क है सच्चा छुपाना क्यों जरूरत है, किया जब इश्क है सच्चा छुपाना क्यों जरूरत है। शरारत कर रही नजरें झुकी बेशक अदब से हैं, शेर है। शरारत कर रही नजरें झुकी बेशक अदब से हैं, निगाहें कह रही उनकी कि होने को कयामत है, निगाहें कह रही उनकी कि होने को कयामत है। नहीं ये मान कर चलना कि जताना ही मोहब्बत है, महज जीना नहीं मुश्किल कि मरना भी मोहब्बत है। और शेर देखिएगा, अधूरी मैं तेरे बिन हूं अधूरा तू बिना मेरे, अधूरी मैं तेरे बिन हूं अधूरा तू बिना मेरे, बना है राजदा तू ही कि अब तू ही हकीकत है, बना है राजदा तू ही कि तू ही अब हकीकत है। और आज के जमाने की एक शेर कहती हूँ, आजकल क्या है, अजब सा ढंग हावी है बुनाई कच्ची रिश्तों की, अजब सा ढंग हावी है बुनाई कच्ची रिश्तों की, जमाने में दिखे सारी जमाने में दिखे पसरी, बनावट ही बनावट है, जमाने में दिखे पसरी बनावट ही बनावट है। हुआ है मतलबी इंसान, हुआ है मतलबी इंसान मिलावट झूठ रिश्तों में। कई बार हम भी ठोकरे खा के ही सीखते हैं, और हमने भी इस साहित्य की दुनिया में, मैं बोलूंगी मेरे अनुभव भी बहुत अच्छे अच्छे रहे हैं, उनसे ही सीखा है। उस पे लिखती हूँ, हुआ है मतलबी इंसान मिलावट झूठ रिश्तों में, दिलों में रंजिशें क्यों हैं दिखावा क्यों शराफत है, जैसे हैं आप वैसे रहिए ना, दिलों में रंजिशें क्यों हैं दिखावा क्यों शराफत है, भलाई का भला बेशक जरा देरी से मिलता है। मक्ते का शेर कहती हूँ, भलाई का भला बेशक जरा देरी से मिलता है, जरा तू भी भरोसा रख खुदा करता इनायत है, जरा तू भी भरोसा रख खुदा करता इनायत है। तो ये एक थोड़ा सा मैसेज भी है, और जमानों की आबो हवा का भी थोड़ा सा परिचय है। कोशिश की है। बेहतरीन बेहतरीन गजल। और हर एक शेर जो था लाजवाब था। और दूसरी चीज जो आपने पहले शुरुआत में बात करी कि जो नए रचनाकार हैं उन्हें जरूर सीखने के लिए खुद को प्रेरित करना चाहिए, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, और कोई अगर सिखा रहा है तो उषा जी ने जो बोला सीखिए, और साथ में जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं उनसे भी, जैसे कि उषा जी ने कहा, मैं भी अनुरोध करूंगी कि कहीं पर आप किसी की कमियां देखते हैं तो बेझिझक उसको बताइए, 1 2 3 बार कम से कम उसे बताइए। अगर फिर भी आपको लगता है कि उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं है तब आप छोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिए, सही बात है। हाँ बिल्कुल कम सही से कह कम, हाँ कम से कम 2 3 बार उसे मौका दीजिए संभलने का, क्योंकि साहित्य में ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक साहित्यकार की, जो साहित्य का एक परिष्कृत रूप है वो समाज के पास रहे। नहीं तो अगर हम कुछ भी लिखेंगे जी, अगर हम कुछ भी लिखेंगे किसी भी अगर हम विकृत कर देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी वही विकृत स्वरूप देखेगी उस साहित्य का। और सही बात कह रही हैं जी, जो धरोहर हमारी थी वो हम खो देंगे। चलिए, लिखना सभी कोई जन्म से नहीं जानता, यहीं पर सीखते हैं, जिस तरह से हम लोग खैर भाव की अभिव्यक्ति हम सब लोग जानते हैं, लेकिन छंद या विधा में लिखना सीखना पड़ता है, जैसे हम स्वर और व्यंजन लिखना सीखते हैं। घनानंद पांडे जी
करे सार्थक आयोजन परिचर्चा। सच्चिदानंद जी कह रहे हैं, वाह उषा जी, क्या ही सुंदर गजल पढ़ी, बहुत खूब, जिंदगी के अनुभव बचाए हैं, ये गजल बोलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सच्चिदानंद जी। तो विद्या जी, आप उषा जी को बहुत लंबे समय से जानती हैं, इनकी गजल भी सुनती हैं, इनकी जो ये लिखती हैं, चाहे वो गद्य है चाहे पद्य है, और जिस तरह का इनका व्यक्तित्व है, उससे आप क्या संदेश देना चाहेंगी, या जो हमारे नए रचनाकार हैं उनको क्या सीखना चाहिए उषा जी से? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो अभी उषा जी ने कहा, ये बात बिल्कुल सही है और इसको बिल्कुल मानना चाहिए नवांकुरों को कि कोई भी अगर गलती आप करते हैं, कोई आपको बता रहा है आपकी गलती, तो उसको पॉज़िटिव वे में लें, उसमें सुधार करें, ताकि आगे आप और निखार सकें अपने लेखन को। और बहुत ही अनुभवी हैं हमारी उषा जी, गज़लकार हैं, काफ़ी प्रेरणा स्रोत हैं सभी के लिए, तो सभी इनका जो गज़ल है वो पढ़ें और कविताओं का रसास्वादन करें और उनसे प्रेरणा लें। धन्यवाद। बहुत सुंदर बात कही विद्या जी आपने। अब मैं पूजा जी की ओर जाती हूँ। पूजा जी तो शुरुआती दौर से गजल कार्यशाला से अब तक उषा जी से जुड़ी हुई हैं। तो पूजा जी, आप क्या कहना चाहेंगी उषा जी के व्यक्तित्व, उनकी गजल और उनके इस मुकाम तक पहुंचने में किस तरह से उनके व्यक्तित्व ने साथ निभाया, या क्या सकारात्मकता थी जो आज वो यहाँ तक पहुंची? बिल्कुल, जैसा विद्या जी ने कहा कि मैं सेम उसी बात को डिट्टो करती हूँ कि हाँ, वास्तव में एक तो उन्होंने खुद ही अब जितनी बोली की बातें की, अगर कोई समीक्षक मिल जाए हमें तो उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। तो वास्तव में एक साहित्यकार को निखरने के लिए ये गुण का होना, इस गुण का होना बहुत ज़रूरी है। और उसको पॉजिटिव लें। और दूसरी बात, इसी चीज को एक दूसरे वे में मैं जहां तक समझती हूँ बोलूंगी कि अगर कोई बोलता है, टोकता है मेरी रचना पे, अगर हम सुना रहे हैं कोई गीत, गजल, छंद, कोई टोकता है तो इस बात के लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए कि एटलीस्ट उन्होंने मुझे सुना, वरना जी, आज श्रोता की कमी है। बस बिल्कुल सुने, बिल्कुल। वाह वाह किए, लेकिन किसी ने ध्यान से सुना, तो इस बात के लिए हम तो हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे ऊपर मेरी रचनाओं में, अगर कहते हैं ना कि हमारे पास आलोचक होना बहुत जरूरी है, प्रशंसक भले ना हो, तो इस बात के लिए एक तो हमें खुश होना चाहिए कि उन्होंने मेरी रचनाओं को सुना। और वास्तव में हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। और सही बात है, अगर आगे बढ़ना है, अगर अच्छा करना है, तो इस गुण को अपनाना चाहिए जो कि उषा जी ने अभी बोला भी और देखा भी मैंने, और इनकी मेहनत को देखा है मैंने। वास्तव में इनको बहुत पढ़ी हूं मैं। और एक बार मुझे याद है कि पुनीत सर का फोन आया था मेरे पास जब उषा जी ग्रुप में जुड़ी थी, तो पुनीत सर ने एक इनकी रचना मुझे भेजी। तो उसको पढ़ के मैं समझ गई कि ये तो उषा जी की रचना है, क्योंकि उन दिनों मैं उषा जी को फेसबुक के जरिए बाय नेम और इनको मैंने बहुत पढ़ा है। तो वो कहे कि पूजा, और मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा उन्होंने कि ये कैसी लगी तुम्हें? तो हम कहे ये तो बहुत अच्छी है, और मैंने ही बोल दिया कि ये तो उषा शर्मा जी की है। तो कहे कि बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, और मैं सोच रहा हूँ इसको, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उषा जी वो कहाँ पे डालते थे। वो उनका एक कुछ ऑनलाइन पेज चलता था, उस पे वो पोर्टल पे डालते थे। हाँ, पोर्टल पे, तो ऑनलाइन पोर्टल पे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं सोच रहा हूँ ये डाल दूं। हमके बिल्कुल सोचने की क्या बात है, बहुत अच्छा है। और इसको, तो मुझे लगा, तो उस समय से मैं इनको जानती हूँ, इनकी लेखनी को देखा है मैंने। तो इनके जो बुक आई है, हम लोग भी सोच रहे हैं, तो बहुत कुछ इनसे आज जानने को मिला, और बहुत हेल्प करेगा हमारे लिए जब हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। और उषा जी के बारे में बोलूं क्या, उन्होंने खुद अपने बारे में परिचय में लिखा है, मैं वो पढ़ना चाहती हूँ। कुछ पंक्तियां हैं स्वागत, और स्वागत। उषा जी के बारे में है, तो पाठकों तक उनके बारे में उनकी ये पंक्तियां पहुंचेंगी तो वो अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे उनसे। तो जितना उन्होंने कहा नहीं है उससे ज्यादा ये पंक्तियां बोल रही हैं, तो मैं पढ़ना चाहूंगी। वीर बांकुरों की शौर्य भूमि, रंगीला राजस्थान है जन्म स्थान।
ऊर्जित प्रथम भोर किरण उषा, माता पिता से मिला नाम। प्रथम गुरु माँ से पाई सादगी, पिता से सीखा संतुष्टि भाव। विज्ञान स्नातक नेत्र सह चिकित्सक, शिक्षा से पाया प्रभाव। सहज सरल मिलनसार संवेदनशील, रचनात्मक है स्वभाव। हिंदी लेखन पाठन की रुचि के उपजे बचपन से ही भाव। पाया प्रिय का सुंदरतम साथ, बनी पावन कर्म भूमि गुजरात। बड़े बुजुर्गों का रहा आशीर्वाद, पाए दो सुंदर सुकुमार साथ। परिवार हेतु समर्पित जीवन, सत्य भान कर मैं संवारती रही। देश प्रेम की ज्योति दिल में रोशन, सामाजिकता गढ़ती रही। निज आत्म सम्मान रख, विद्वता का पूर्ण सम्मान करती हूँ। लेखनी से मिलेगी नई पहचान, हृदय में विश्वास रखती हूँ। ना तारीफों के छलकते जाम चाहिए, ना इश्क के धड़कते ये पैगाम चाहिए। यूं तो सुखनवर हो तुम बहुत ही अच्छे, बस जुबां पर थोड़ी सी लगाम चाहिए। तो उषा जी ने अपने आप को पूरा निचोड़ के रख दिया है, बचपन से लेके अब तक की जो भी इनकी रहे, तो बहुत सुंदर। तो ये परिचय में इनके पढ़ा जो इनके बारे में लोगों तक हमारा ऋचा जी का जैसा कि है, जो हम लोग का थॉट है कि इस प्रोग्राम के जरिए जो रचनाकार होता है उसको और उसकी पुस्तक को लोगों तक पहुंचाएं, तो हमारा आज ये उद्देश्य है। और जहां तक ऋचा जी का ही ये मेन है, मैं तो बस साथ हूं उनके, तो लोगों तक नहीं पहुंचाने आपका का भी जो सहयोग बहुत बड़ा है, ऋचा जी आपका भी सहयोग बहुत बड़ा है। पूजा जी, मैंने पहले भी कहा है, आपके बिना तो मैं कार्यक्रम ये कर ही नहीं सकती हूँ। हम दोनों का मिला जुला ये कार्यक्रम है, और उषा जी और विद्या जी जैसे जब साहित्यकार इसमें आते हैं तो वो सफल हो जाता है। हम लोग कैसे सोचते ही रहते अगर आप लोग नहीं होते, उषा जी और विद्या जी। तो उषा जी, मैं थोड़ा सा समय और लूंगी। पहली बात तो मैंने जितनी आपकी रचनाएं देखी या पढ़ी, जितना मैं समझी हूँ, सबसे बड़ी चीज है संतुष्टि का भाव आपके रचनाओं में और आपके व्यक्तित्व में दिखता है। दूसरा, संयम और धैर्य, सीखने की ललक, जो एक साहित्यकार को, रचनाकार को या सृजन करने वाले किसी भी व्यक्ति के अंदर बहुत जरूरी है। और दूसरा, आपने अपने माता पिता को ये जो पुस्तक है वो समर्पित करी है। बहुत अच्छा लगता है जब एक जो गृहिणी है या होम मेकर, मैं गृहिणी कहूंगी क्योंकि वो सारा घर संभालती है, बहुत बड़ी पदवी है जिसको हम लोग आजकल सोचते हैं कि हमसे गृहिणी क्यों कह दिया। वो मात्र गृहिणी नहीं है, वो बहुत कुछ है। वो पूरा घर संभालने वाली एक ऐसा व्यक्तित्व है जो धुरी है परिवार की, जिस पर पूरा परिवार टिका है। आपने उन संस्कारों को लेते हुए, वो उस संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए ये रचना की है। और जहां तक मुझे याद है, आपका जो ये पुस्तक है इसका लोकार्पण विश्व पुस्तक मेले में हुआ है। हाँ, पिछले साल वहाँ हुआ था जी, उसके अनुभव को भी थोड़ा सा साझा कर दीजिए ताकि हमारे जो नए साहित्यकार हैं उन्हें समझ में आएगा कि लोकार्पण कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या फायदा है और किस तरह से उनकी पुस्तक ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। जी बिल्कुल। असल में मेरी तो जो पुस्तक का लोकार्पण, क्योंकि वो तैयार भी मेरी बुक ऐसे ही हुई थी कि जैसे ही विश्व पुस्तक मेला आने वाला था उससे पहले ही तैयार होके गई थी बुक। और वो उद्देश्य भी था मैम का कि हमारा वहाँ स्टॉल लगता है तो आप जैसा चाहें, उन्होंने मेरे पे चॉइस छोड़ा था, आप चाहें अपने तौर पे भी करवा सकते हैं अपने शहर में या, लेकिन मेरा यह था, मेरा कोई यहाँ ऐसा सर्कल नहीं था, मुझे था उससे अच्छा जगह, पुस्तक मेले से अच्छी जगह कहाँ मिलेगी कि आपको इतने सारे बड़े बड़े रचनाकार, हमारे मित्रगण, बहुत लोग वहां मिलेंगे। तो वो अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा वहां पे। और भी उस दिन बहुत से मित्र मिले जिनका की था, उनसे भी परिचय हो गया, और जो पुस्तक मेले में आ रहे थे और फेसबुक के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं
वो भी बहुत सारे मित्र आए मेरे, योर कोट पे जुड़े हुए बहुत सारे मित्र आए, इतना अच्छा अनुभव था। एक तो उनसे मिल पाने का, दूसरा कि जिस लेखन के माध्यम से जुड़े थे, उसी लेखन ने आज हमें यहाँ इतनी बड़ी जगह पे खड़ा किया है कि सबके सामने हम खड़े होके अपने विचार दे रहे हैं, अपनी पुस्तक के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वो अनुभव तो एक कहते हैं ना कि सपना, वहां भी मैंने बोला था कि सपना ना बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से देखना चाहिए। मेरी भी इच्छा थी कि मैं किसी दिन एक स्टेज पे खड़े होके अपने लेखन के बारे में या अपने मन के भावों के बारे में, एक्चुअली कि मुझे हिंदी से प्रेम है, मैं बस यही कहना चाहती थी कि मुझे हिंदी से प्रेम है, और मैंने वहां पे खुल के कहा। वो मेरे लिए बहुत बड़ा अच्छा अनुभव है और सदा रहेगा। हिंदी से लगाव है, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी को सम्मान नहीं देते, वो भी कम्युनिकेशन की भाषा है, सब भाषाओं को सम्मान देते हैं, पर हिंदी से विशेष लगाव है। बोलते, लिखते, कहते, मिलते, मुझे बस भाती है हिंदी, और रग रग में बहती है हिंदी बस। बहुत सुंदर उषा जी। हमारे साथ ललित पांडे जी जुड़े हैं, बहुत अच्छी परिचर्चा कह रहे हैं। काफी दर्शक जुड़े थे और सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, और हमारे लिए यही बहुत है कि हमारे यहाँ जब कोई साहित्यकार आकर अपने बारे में बताता है, हम सुनते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। अगर आप किताब पढ़े या न पढ़े वो हमारे दर्शकों पर है, लेकिन अगर हमारे इस कार्यक्रम के जरिए या जो साहित्यकार यहाँ आ रहे हैं, जो लेखक या कवित्रियां यहाँ पर आ रही हैं, उनके अनुभव से अगर 2-4 लोग भी सीख लें और समझ लें, उनको कुछ नया मार्गदर्शन मिले, तो हमारा ये कार्यक्रम सार्थक हो जाता है। और आज तो उषा जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से और अपनी कविता एक कहानी के माध्यम से बहुत कुछ साझा किया है। बहुत कुछ जो अनुभवों के द्वारा नए नवांकुर हैं, नए कवि हैं, उनको मदद की है अपने अनुभवों से। तो इसके लिए उषा जी, मैं आपका दिल से शुक्रिया करती हूँ। बहुत खूबसूरत आपके साथ आज ये हमारी साहित्यिक यात्रा रही, और साथ ही हमारे साथ 2 बेहतरीन रचनाकारा और आज वो पाठक के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं, आदरणीय विद्या भट्ट जी और आदरणीय पूजा श्रीवास्तव जी। उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया एक पाठक के रूप में दी, और एक मित्र एक पाठक है तो उससे बड़ी उपलब्धि कोई कुछ नहीं हो सौभाग्य सकती। की बात नहीं है। सही बात है। और क्योंकि वो सही मार्गदर्शन देता है। हाँ जी, एक पूजा बात जी मैं और साझा करना चाहूंगी कि ये कार्यक्रम जो परिचर्चा हम लोग का चल रहा है, तो जहां तक मेरा सोचना है कि कोई चीज पढ़ के जितना ग्रहण हम नहीं कर पाते हैं, उतना हम ग्रुप डिस्कशन से जो चीज हमारे माइंड में कंठस्थ होता है, जो दिमाग में, वो मतलब सदियों के लिए रह जाता है। लेकिन कोई चीज रटा रटाया ज्ञान, क्या कहते हैं ना, घोड़ा चले अढ़ाई चाल बस, तो रटा रटाया ज्ञान बहुत कम समय के लिए होता है। तो परिचर्चा या बातचीत के दौरान पाठकों के मन पे जो दिल पे जो छवि जाएगी इस बुक की या किसी भी रचनाकार के, तो वो बहुत बहुत गहरी छाप छोड़ती है। तो बिल्कुल वो जो हम लोग प्रैक्टिकल करते थे, तो जो प्रैक्टिकल करके जो चीज दिमाग में बैठ जाता था, और उसको फिर हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर प्रैक्टिकल में आया, सिर्फ जो हमने किया वही लिख के आ गए और हो गया। तो वही उदाहरण चीज दिया यहाँ है पे भी पूजा काम कर रहा है। जी बिल्कुल, वही यहाँ काम कर रहा है। तो इस चीज के लिए मैं ऋचा जी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा मंच दिया है, और इतने अच्छे थॉट के साथ हम आते हैं, हम तो साथ ही हैं। ऋचा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। लेकिन इस सोच के लिए मैं ऋचा जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। ऋचा जी, मैं भी बोलिए आप भी ऋचा जी, फिर मैं बोलती जी। हूँ। ये तो पूजा जी सह देता है कि आप कह रही हैं, नहीं तो मतलब मुझे आप लोगों के साथ रह के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सच कहूँ तो मैं भी वो विद्यार्थी, जो लेखन के विद्यार्थी होते हैं, सीख रहे हैं ऋचा जी, हम सभी उसी पे हैं, उसी पायदान पे हैं, कोई आगे पीछे नहीं है। तो मैं अभी बैक स्टेज बात कर रही थी उषा जी से। उषा जी, हम जब पढ़ते हैं तो किसी की कविता का एक शब्द होता है जो दिल को छू जाता है, और या किसी की रचना का, तो उस पर लिखने को मन करता है। और मैं मतलब अभी कुछ दिन पहले मुझे एक अनहद नाद कहीं पर सुनाई दिया, वो मुझे इतना मतलब छू गया कि मैंने कहा मैं इस पे तो कुछ लिखूंगी।
और फिर मैंने लिखा, एक दोहा उस पे लिखा, और वाकई तब इतनी संतुष्टि मिली। मैंने कहा इतना प्यारा शब्द है ये किसी की रचना में पढ़ के। तो ये चीज मुझे लगती है कि हम एक दूसरे से परिचर्चा से सीखते हैं। जैसे आज उषा जी की हमने कविताओं से सीखा, कि बातचीत से सीखा कि कविता को खंडों में कैसे हम करके लोगों के लिए और ज्यादा आकर्षक अपनी किताब को बना सकते हैं। विद्या जी से सीखा कि किस तरह से एक अच्छे मित्र की तरह, एक अच्छे साहित्यिक मित्र की तरह उन्होंने उषा जी का साथ दिया। और पूजा जी तो एक अच्छी रचनाकार है ही है, साथ में वो एक अच्छी प्रशंसक भी है, अच्छी पाठक भी है। और जो हमारे यहाँ मित्र जैसे सच्चिदानंद जी हैं, रेणुका जी हैं, नागेश शाह जी हैं, बहुत अपने मनोज कामदेव जी हैं, इनकी प्रतिक्रिया हमारा हौसला बढ़ाती है, आगे लिखने को प्रेरित करती है। और यही मुझे लगता है बहुत बड़ी चीज है। नहीं तो मैं तो खैर कुछ नहीं हूँ। जो साहित्यकार हैं, पूजा जी हैं, हमारे दर्शक हैं, उनकी वजह से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं दिल से नमन करती हूँ सबको और धन्यवाद करती हूँ। उषा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी उषा कहना जी। चाहूंगी कि ऋचा जी, आप अपने आप को कम मत आंकिए। हम भी मिले किसी पटल पे, मैंने भी आपकी जो संचालन की जो विधा थी उससे मैं प्रभावित हुई थी। हम एक मैंने ऑनलाइन उसमें आपके उसमें संचालन में ही आई थी, तो केकेजे में हम मिले थे। तो कुछ जो खूबियां होती हैं ना इंसान की, वो आदमी को दूसरे से जोड़ ही देती हैं। हम भी वहां से जुड़े। और मैं बोलूंगी पूजा जी की तो मैं गजल गायकी की इतनी फैन हूँ कि मैं उनको जब भी उनका होता है ना, कहीं से भी देख के सुन लेती हूँ मैं, क्योंकि उनकी आवाज और जो स्वर में गाती है ना वो। और एक मेरी आदत भी है, ये मैं कहती हूँ कि सबको शायद अपनानी भी चाहिए। जब किसी भी व्यक्ति में कोई भी चीज, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, आपको अच्छी लगती है, उसे अप्रिशिएट जरूर कीजिए। क्योंकि मैंने खुद, ये मेरी एक कविता भी है, प्रोत्साहन क्या है करके मैंने इसमें एक कविता भी दी है। तो वो जो दो शब्द, आप जैसे आज हमसे इतने सारे लोग जुड़े हैं, मनोज सर जुड़े हैं, सच्चिदानंद सर जुड़े हैं, और भी सर जुड़े हैं, सब लोग जो वो दो शब्द बोल रहे हैं इस समय, जो लाइव प्रतिक्रिया आ रही है, वो एक अलग ऊर्जा दे रही है कि जो मैंने लिखा था उसको इतने अच्छे लोगों ने समझा और वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जब भी आप किसी से भी गुजरते हैं, एक तो मेरी आदत है कि जन्मदिन की शुभकामना मैं अनजान पेज पे भी कर देती हूँ शुभकामना। कई बार वो भारी भी पड़ जाता है कि दूसरे तरह से लोग कनेक्ट करने लगते हैं लेकिन मेरी पता नहीं ये आदत है, मैं रोक नहीं पाती हूँ। और दूसरी, किसी का बहुत अच्छा मैंने देखा, मेरे सामने आ गया, चाहे वो कोई भी हो, मैं उस पर प्रतिक्रिया वो अपने शब्दों में जरूर लिख के आती हूँ। तो ये हमेशा ऐसा है कि दूसरे को प्रोत्साहित भी कीजिए, खुद भी सीखिए, आगे बढ़ते रहिए। साहित्य ऐसा ही सीखने सिखाने से ही बढ़ता है। ऋचा जी का भी बहुत शुक्रिया इस पटल से जोड़ा। और पूजा जी जो कहते हैं कि माध्यम भी बनी है साथ में लाने के लिए, और उनकी प्रशंसक तो मैं हूं ही बहुत बड़ी। उनको सुनना मुझे बहुत दिल से अच्छा लगता है, उनकी गजल सुनना मुझे दिल से अच्छा लगता उषा जी, है। आपके कारण आज हम विद्या जी से मिले, और यही हाँ, यही मैं आगे आ रही थी कि विद्या जी भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत बड़े बड़े पटल से वो ऑफलाइन जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छे, और बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों का उनको आशीर्वाद मिला है। आप देखिए, दुबे सर जो चले गए हैं, उनसे रूबरू मिली हैं, आशीर्वाद लिया है। और भी बहुत से मैं देखती रहती हूँ उनको भी, बहुत से कार्यक्रमों में वो शिरकत करती रहती हैं और स्टेज पे सुनाती हैं अपना। तो हम सब ऐसे ही हैं, सीखने के दौर से गुजर रहे हैं। बहुत अच्छी परिचर्चा रही। और हम जी बहुत, मैं हाँ मतलब मैं ये चाहूंगी कि हम फिर कभी इसी मंच में विद्या जी से भी सुने, हाँ, उनकी मेरा यही था कि विद्या जी से भी फिर मुलाकात हो, किताब आए, और अच्छी शुभकामनाएं, और गजल संग्रह आए पूजा जी का, तो मुझे बहुत और भी खुशी लगी। पूजा जी तुरंत मुझे भी शामिल कीजिए, और मैं जरूर उसमें परिचर्चा में आऊंगी। जी बिल्कुल, मुझे इंतजार रहेगा आप सब लोगों की, और उषा जी की अगली पुस्तक, विद्या जी की और पूजा जी की गजल संग्रह का तो मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही हूँ। देखिए पूजा जी सौभाग्य देती है गजलों को सुनने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे आमंत्रित करने के लिए और इस पटल पर शामिल करने के लिए बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाती हूँ, और जो भी दर्शक हमसे जुड़े रहे पूरे समय तक, अपनी प्रतिक्रिया और भविष्य में भी देंगे, सबको दिल से शुक्रिया। देखते रहिए, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। सच्चिदानंद सर को बहुत मेरा सादर नमस्कार।
रेणुका मैम को नमस्कार, जितने भी पटल के उस पार जुड़े हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का आभार जुड़ने के लिए। विद्या हाँ, जी को समय अगली देना पुस्तक के इतना। लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ऋचा जी को और उषा जी को, आप सभी को शुभकामनाएँ, साथ में मेरे लिए भी। और हम लोग इसी बिल्कुल। तरह साहित्यिक चर्चा करते हुए, सीखते-सिखाते आगे बढ़ें, यही आगे कामना बढ़ें। है। यही अच्छा। जी, शुभ रात्रि। जी, शुभ जी। रात्रि शुभ सभी को, रात्रि। शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे किसी एक और साहित्यकार के साथ, जानेंगे उसकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। तब तक नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।